हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले चैप्टर का मैं जो नोट्स दिया था यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का जो नोट मैंने दिया था वो नोट आप लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन उसमें जितने पेज है, जितने पन्ने हैं, उसे गिनती करके अपने फेयर में उसके अनुसार छोड़ देंगे। उसके अलावा 2-3 पन्ने छोड़ देंगे। इसे मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 हम लोग क्लास में ही पढ़ेंगे। आपके पास जो नोट मिला हुआ है उस नोट के अनुसार सारे पेपर मतलब फेयर में छोड़ देंगे। हम लोग अब यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 और साथ साथ लिखना भी शुरू करेंगे। तो यूनिट 2 पढ़ने के लिए हम लोग यूनिट 2 है, वो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन। इसका हिंदी होता है विलियन। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड विलियन। तो हम लोग सबसे पहले विलियन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। विलियन का डेफिनेशन, सॉल्यूशन यानी विलियन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसे लिख के डाल देंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं विलियन के बारे में। विलियन जैसे जल में हम चीनी को मिला दिए, जल में चीनी को मिला दिए तो हमें एक घोल प्राप्त हुआ, विलियन प्राप्त हुआ, जिसे हम विलियन के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या किसके नाम से जानते हैं? विलियन के नाम से जानते हैं। तो विलियन में हमेशा 2 पार्ट होते हैं। विलियन में हमेशा 2 पार्ट होते हैं। विलियन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला विलेय। पहला क्या होता है? विलेय। और दूसरा क्या होता है? विलायक। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। यानी विलेय को हम अंग्रेजी में सॉलिड के नाम से जानते हैं और विलायक को हमेशा अंग्रेजी में सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो विलियन के 2 पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक का परिभाषा जानने से पहले हम विलियन का परिभाषा देखते हैं। विलियन का परिभाषा, तो विलियन का परिभाषा करता है 2 या 2 से अधिक अवयवों के, 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। तो सबसे पहले अब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे विलियन का। तो विलियन लिखकर डैश दीजिए, सॉल्यूशन लिखकर डैश दीजिए और लिखिए 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। इसी बात को अंग्रेजी वाले लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर
homogeneous mixture of two or more substance is called solution. हिंदी वाले अब लिखेंगे, किसी विलयन के दो भाग होते हैं। किसी विलयन के दो भाग होते हैं। किसी विलयन के दो भाग होते हैं। पहला विलेय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा विलायक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट। अंग्रेजी वाले लिखेंगे, एनी सॉल्यूशन, अंग्रेजी वाले लिखेंगे एनी सॉल्यूशन has two parts. Any solution has two parts. First solute, second solvent. तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब विलेय और विलायक का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का डेफिनेशन, तो पहले हम लोग विलेय सॉल्यूट के बारे में जाने। विलेय सॉल्यूट, तो हम लोगों ने देखा चीनी और जल का मिश्रण विलयन कहलाता है, या नमक और जल का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलयन में जो कम मात्रा में वर्तमान होता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलयन में जो कम मात्रा में वर्तमान होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी में चीनी हमारा विलेय हो जाएगा। नमक और जल का मिश्रण, उसमें हमारा नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। अब रही विलायक की बात, तो जो अधिक मात्रा में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, विलयन में जो लार्ज अमाउंट यानी अधिक मात्रा में वर्तमान रहता है वह विलायक होता है। जैसे चीनी और जल के मिश्रण में जल हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और नमक और जल में नमक और जल के विलयन में जल जो है क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। समझ में आया? तो विलेय लिखकर डैश देंगे, विलेय लिखकर डैश दीजिए और लिखिए, जो अवयव कम मात्रा में वर्तमान होता है, जो अवयव कम मात्रा में वर्तमान होता है उसे विलेय कहते हैं, अंग्रेजी वाले लिखेंगे which is present in a small quantity is called solute, अब हम लोग विलायक की बात करेंगे।
विलायक, अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा जो अवयव अधिक मात्रा में वर्तमान होता है उसे विलायक कहते हैं। जो अवयव अधिक मात्रा में वर्तमान होता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। अंग्रेजी वाले लिखेंगे which is present in large quantity is called solvent। तो इसे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनेशन। अब अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे। टॉपिक लिखिए अगला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हिंदी में बोलेंगे इसे निम्नलिखित की व्याख्या करें। निम्नलिखित की व्याख्या करें। हिंदी में बोलेंगे इसे निम्नलिखित की व्याख्या करें। पहला हमें पढ़ना है परसेंटेज कंसंट्रेशन। पहला पढ़ना है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ppm। ppm, इसको पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। 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 अंग्रेजी में इसे भी यही बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको मोल अंश। मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। चौथा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोलारिटी। मोलारिटी, हिंदी में से बोलेंगे मोलरता। मोलरता, तो इसे नोट कीजिए। इसमें और दो टॉपिक है, उसका हम नाम लिखते हैं। इसमें और दो टॉपिक है। इसमें और दो टॉपिक है जिसका नाम हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग पहले लिख लिए परसेंटेज कंसंट्रेशन, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी। पांचवा टॉपिक का नाम है मोलालिटी। मोलालिटी, हिंदी में से बोलेंगे मोललता। मोललता। और छठा टॉपिक है नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी, छठा टॉपिक है नॉर्मालिटी, जिसका हिंदी होता है सामान्यता। सामान्यता। अब हम 6 टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे। अब हम 6 टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे।
पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, लिखिए, फिर इसके बाद बारी बारी से मैं अगले वीडियो में आपको नोट दूंगा।